हेलो फ्रेंड्स, JKMP बिजनौर में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके 4 क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो इसको हम पहला पार्ट उठा लेते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट हमें दिया हुआ है x + y = 5 और इसको जो है हम बाय 5 को इधर पहुंचा देंगे क्योंकि इसकी कंपेयर करनी है हमें इस रेखा के व्यापक समीकरण से। ये दे रखा है हमें 2x + 2y = 10, इस 10 को भी इधर पहुंचा देंगे। 2x + 2y - 10 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 बना दी। अब रेखा का जो व्यापक समीकरण है उससे हम इसकी तुलना करेंगे। समीकरण 1/2 की तुलना, समीकरण 1/2 की तुलना a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 से करने पर यहाँ पर यो a1 है समीकरण 1 में, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो इससे कंपेयर करने के बाद हमारी जो है a1 की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। a1 की वैल्यू 1 आ गई और b1 की वैल्यू हमारी 1 है और c1 की वैल्यू हमारी -5 है। इसी प्रकार a1 वो a2 b2 c2, a2 की वैल्यू आ गई 2, b2 की वैल्यू आ गई 2 और c2 की वैल्यू आ गई -10। अब इनकी तुलना करके हमने क्या करना है, a1/a2 की वैल्यू निकालनी है। a1/a2, a1 की वैल्यू दे रखी 1 और a2 की वैल्यू दे रखी 2, तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम b1/b2 निकाल लेंगे। b1 की वैल्यू दे रखी 1 और b2 की दे रखी 2। इसी प्रकार हम c1/c2 निकाल लेंगे। c1 की वैल्यू दे रखी -5 और c2 की वैल्यू दे रखी -10। तो यहाँ 5 × 5 = 5 दूनी 10। c1/c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो इस तरीके से जो है हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लिया है। अब ये बताना है कि ये दिया गया रैखिक युग्म संगत है या असंगत होगा। तो इसकी 3 कंडीशन होती हैं कि संगत है या असंगत है। तो उसको देखेंगे। पहली कंडीशन इसकी ये दे रखी है a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर जो ये कंडीशन आ जाती है तो संगत होगा। अगर जो ये दे रखी है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 और इक्वल दे रखा है c1/c2, तब भी संगत होगा। a1/a2 b1 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, अगर जो ऐसी कंडीशन आ जाती है तब असंगत होगा। तो हमारी इस कंडीशन को देखते हैं कि कौन सी कंडीशन बनी है हमारी। तो यहाँ पर जो है तीनों वैल्यू जो हैं इक्वल आ रही हैं, 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये हमारी तीनों जब कंडीशन तीनों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू अगर जो इक्वल आ जाती है तो दिया गया रैखिक समीकरणों का जो युग्म होता है वो संगत होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ लिखें चूँकि ये इक्वल हैं, अतः इसलिए दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। तो हमसे देखो क्वेश्चन में जो पूछा था, अगर जो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था रैखिक समीकरणों के युग्म अगर जो संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब हमने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो हमें सॉल्व करने के बाद ये पता चल जाता है। देखो हमने क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन करा है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके लेकर आइए और लास्ट फाइनली हमें पता चल जाता है कि ये संगत है। तो इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 और 2 को उठाना है और समीकरण 1 2 से इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हम ग्राफ बनाएंगे।
तो इसके लिए हमें जो समीकरण दे रखी थी 1 और 2, ये जो समीकरण 1 और 2 दे रखी थी, इस समीकरण को हम उठा लेंगे। तो समीकरण 1 को उठा रहे हैं पहले हम। ये समीकरण 1 दे रखी, तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 दे रखी थी हमें x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू रख लें चाहे x की वैल्यू रख लें। यदि y की वैल्यू अगर जो मैं 5 से बड़ा रखूँगा तो आंसर हमारा ज़्यादातर माइनस में आएंगे। अगर जो मैंने y की वैल्यू प्लस में रख ली तो आंसर जो है हमारे अगर तो y की वैल्यू हमने 5 से छोटी रख ली तो माइनस होने के बाद इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हमें ये करना है कि -5 को पहले इधर पहुंचा देते हैं। तो अब इसमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो इधर जाके माइनस हो जाए, या कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं हम। x की वैल्यू रख लेंगे या y की वैल्यू रख लेंगे। यदि x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रख लेता हूँ तो y यहाँ पर पहले तो 0 शो करके दिखा देता हूँ मैं। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये 0 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करते नहीं है, 5 माइनस 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 5, वो वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 0, तो 5 ही बचेगा। x की वैल्यू हमारी जो मानी थी हमने वो थी 0, y की वैल्यू हमारी सॉल्यूशन करने के बाद आती है 5। इसी प्रकार दो वैल्यू और निकाल लेंगे। यदि x की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूँ, x की वैल्यू मैंने 2 मान लिया, तो यहाँ पर मैं इसमें जो है x के प्लेस पर 2 रखूँगा। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमें दिया हुआ था ये। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। तो x की वैल्यू मैंने 2 मानी थी और y की वैल्यू मेरी आ गई 3। इसी प्रकार हम इसकी थर्ड वैल्यू और निकाल लेंगे। यदि x की वैल्यू मैं अब इस बार जो है 3 मान लेता हूँ। यदि x की वैल्यू मैंने 3 ऐड कर ली, 3 मान ली, तो इसमें हम पुट कर देंगे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 3 और y इज इक्वल टू आएगा 2। x की वैल्यू हमने 3 मानी थी, y की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर हमारी एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि हम वैल्यू को आसानी से देख सकें। x की वैल्यू 0 है यहाँ पर और y की वैल्यू 5 आई थी। जब x की वैल्यू हमने 2 रखी थी तो y की वैल्यू 3 आई थी। जब x की वैल्यू हमने 3 रखी थी यहाँ तो y की वैल्यू हमारी 2 आई थी। इसी प्रकार हम समीकरण 2 उठाते हैं। अब समीकरण 2 से सॉल्यूशन करेंगे। समीकरण 2 से जिस तरीके से हमने ये सॉल्यूशन किया है फर्स्ट को, उसी तरीके से हमें सेकंड को भी सॉल्यूशन करना है। तो समीकरण जो सेकंड दे रखी थी हमें 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था। 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर दूसरी समीकरण दी हुई थी। अब इसको हमें क्या करना है, -10 को इधर पहुंचा देंगे पहले। यहाँ पर x की वैल्यू रख सकते हैं या y की वैल्यू रख सकते हैं, तो कुछ भी हम वैल्यू रख सकते हैं। अगर जो मैं y की वैल्यू 0 रख लूँ या x की वैल्यू 0 रख लूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ। यदि x की वैल्यू मैंने 0 रख ली तो यहाँ पर हो जाता है 2 × 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा हमारा 0 और 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 0 इसके प्लस किया तो ये 2y रहेगा और ये 10, तो यहाँ y इज इक्वल टू 10/2, ये कट जाता है हमारा 5 टाइम्स, यानी कि हमारी y की वैल्यू आती है यहाँ 5। तो y की वैल्यू हमारी 5 निकल जाती है, y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमने 0 मानी थी, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम यदि x इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं तो मैंने यहाँ पर x के स्थान पर 2 रख दिया, ये x के स्थान पर है, और प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ हमने 10 इधर पहुँचा दिया था, माइनस का था इधर जाके प्लस का हो गया था, 10 इधर पहुँचा दिया था। अब यहाँ हो जाता है हमारा 4, 2y इज इक्वल टू 10, 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, ये आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू आ गया 3। x की वैल्यू हमने मानी थी 2 और y की वैल्यू आई 3। इसी प्रकार हम क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू x की वैल्यू एक और मानने हैं, 3 वैल्यू मान होती हैं। x की वैल्यू मैं अगर जो 4 मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं x की वैल्यू 4 मान रहा हूँ। यदि x की वैल्यू मैं 4 मान लिया तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम 4,
2 बाई और यहाँ पर हमारा 10 दिया होता है 8 + 2 बाई इज इक्वल टू 10। 2 बाई इज इक्वल टू 10 माइनस 8। 2/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारा ये 1 टाइम्स कट गया, तो x की वैल्यू हमारी 4 है और y की वैल्यू 1 है। इसी प्रकार हम इसकी भी एक टेबल बना लेंगे। दोनों समीकरण सॉल्यूशन करने के बाद हमारी ये टेबल बन जाती हैं। ये समीकरण 1 से आया था और ये समीकरण 2 से आया था। अब इसके बाद हमें ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचनी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन खींच रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है और एक लाइन खींच रहा हूँ एक्स एक्सिस। यहाँ पर मैंने एक्स एक्स और वाई एक्स के जो है 2 लाइन्स इसमें खींच ली हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको बराबर बराबर कट करना है। यहाँ मैं इसको कट कर लूँगा बराबर बराबर। इसी तरीके से मैं यहाँ नीचे भी कर लूँगा। हमें चारों तरफ बराबर बराबर कट कर लेना है। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। देखो नंबरिंग के लिए हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 10 से कम है, तो हम 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आता है हमारा माइनस के, नीचे जो चलता है माइनस के चलता है, तो नीचे जो होगा हमारा -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। लेफ़्ट साइड में माइनस चलता है, नीचे की साइड में माइनस चलता है, राइट साइड में प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है। समीकरण 1 से टेबल दे रखी थी, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5। तो x हमारा 0 है, तो यानी कि वो इसी लाइन पर आएगा। देखो ये x एक्सिस होते हैं और ये बाई एक्सिस, ये माइनस का होता है, नीचे ऊपर प्लस का होता है, नीचे माइनस का होता है। तो x की वैल्यू दे रखी थी हमें 0 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। इसका मतलब हो गया कि हमें x तो इधर या इधर नहीं चलना है, हमें y चलना है 5। तो हमारा एक पॉइंट आ जाता है ये, इस पॉइंट का नाम है 0,5। दूसरा पॉइंट दे रखा हमें 2,3। तो x की वैल्यू चल रही है 2 और y की वैल्यू चल रही है 3। तो हमारा एक पॉइंट आ जाता है ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 2,3। तीसरा पॉइंट दे रखा 3,2। तो x की वैल्यू हमारी 3 है और y की वैल्यू है 2। तो इसके सामने हमारी और इसके सामने एक लाइन आ जाएगी, ये 3,2। इस पॉइंट को जो यह पॉइंट आए हैं, इसको हम इससे मिला देंगे इस तरीके से। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट दे रखा 0,5। ये 0,5 यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो 5 हमारा कहीं ना कहीं y की वैल्यू 11। तो यानी कि सेम पॉइंट बैठ रहा है 0,5। तो जब डबल पॉइंट होता है तो हम उसको इस तरीके से सर्किल बना देते हैं उसके ऊपर, यानी कि हम डबल पॉइंट दिखा दिया। अब ये दे रखा 2,3। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 और 3, ये भी सेम पॉइंट हो रहा है हमारा। तो ये भी हमारा यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर। और तीसरा पॉइंट जो दे रखा है 4,1 दे रखा है। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1। तो वो कहीं हमारा इस लाइन पे, देखो इसके सामने अगर हम ऐसे चलेंगे तो वो कहीं यहाँ इसी लाइन पे बैठा है। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट और आता है 4,1। तो यानी कि हम ये शो कर सकते हैं कि ये पॉइंट, बस ये दोनों पॉइंट अलग अलग हुए हैं। इस तरीके से हमारा जो है दोनों समीकरणों से बनकर ग्राफ तैयार हो जाता है। इस क्वेश्चन में यही करना था। और इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा x - y = 8 और 3x - 3y = 16। अब मैं इसको 8 को इधर पहुंचा रहा हूँ, x - y - 8 = 0। इसको डाल दिया समीकरण 1 और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 को इधर पहुँचा दूँगा, 3x - 3y - 16 = 0। अब इसकी तुलना हम a1x b1y c1 = 0 से कर देंगे। समीकरण 1/2 की तुलना a1x + b1y
प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0 से करने पर यहाँ से हमें A1 B1 C1 की वैल्यू निकल जाएगी। A1 की वैल्यू आ जाएगी 1, B1 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू -8, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू -16। यहाँ से हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की सबकी वैल्यू निकाल ली है। इस प्रकार हम करेंगे A1 अपॉन A2, यहाँ पर A1 की वैल्यू 3, B1 की A2 की वैल्यू 3, A1 की वैल्यू 1 A2 की वैल्यू 3 दे रखी थी और यहाँ पर दे रखा हमें B1 की वैल्यू -1 और इसकी -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/3। C1 अपॉन C2 इसकी वैल्यू दे रखी -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ 1/2। तो हमारी जो कंडीशन बनती है A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर देखो ये दोनों तो बराबर हैं, बट ये बराबर नहीं है क्योंकि 1/2 आया है और ये 1/3 है। इसका मतलब हो गया कि C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल है इन दोनों के। अब इसी प्रकार हम इसकी जो कंडीशन होती है संगत और असंगत बताने वाली वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर जो कंडीशन ये आती है तो असंगत होगा और हमारी कंडीशन यही आई है, जिसका मतलब दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि ये जो है इस कंडीशन में आते हैं और इसको जो है हम लिख सकते हैं, इसलिए चूँकि ये एक असंगत पेयर बना रहे हैं, ये असंगत के लिए कंडीशन होती है और इसलिए हम लिख सकते हैं दिए गए रैखिक समीकरण। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म, क्योंकि दो है ना इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म लिखे हैं, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कंडीशन ये रखी थी हमारे सामने कि अगर जो संगत होगा तो उसको ग्राफ्य विधि से भी सॉल्यूशन करना होगा, जबकि ये असंगत आया है इसलिए इसको हम ग्राफ्य विधि से सॉल्यूशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये समीकरणें दे रखी हैं 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो इसकी तुलना हम करेंगे समीकरण 1/2 से तुलना करके हम A1 B2 C2 इनकी सबकी वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इसमें हमें 0 पहले से ही इधर दिया हुआ है तो इसमें हमने डायरेक्ट कर लेना है। समीकरण 1/2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर A1 की वैल्यू ये है, B1 की है, C1 की है। A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2, B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू -6, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू -4। यहाँ पर हमें A1 अपॉन A2 निकाल लेना है, यह आ जाएगा हमारा 2/4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा 1/2। यहाँ पर हमें B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालनी है 1/-2, ये हमारा माइनस में आ रहा है और C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालेंगे। C1 अपॉन C2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी -6 अपॉन -4, ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस से माइनस, 2 3 जा 2 4 जा, तो यहाँ जाता है हमारा 3/2। तो कंडीशन हमारी बन रही है ये A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। जब हमारी कंडीशन ये शुरू में ही नॉट इक्वल वाली बन जाती है, देखो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, और तो ये संगत होता है। जब ऐसी कंडीशन बन जाती है ना शुरू में ही, अगर जो नॉट इक्वल लग जाता है तो समझो वो संगत होगा। तो ये कंडीशन जो है हमारी संगत हो जाती है। इसलिए दिए गए
रैखिक समीकरणों के युग्म रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। तो यहाँ पर हमें ये अगर जो संगत दिया हुआ है तो अब इसका हमें ग्राफ बनाना होगा। अब इसको ग्राफ खींचेंगे तो समीकरण 1/2 से, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया, इसी तरीके से हमें इसका ग्राफ बनाना। तो समीकरण 1 से इसको हमने वैल्यू निकाल लेनी है। समीकरण 1 हमें दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0। अब यहाँ पर हमें -6 को इधर पहुँचा लेना है। y के प्लेस पे या x के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर x के प्लेस पे हम पहले 0 रख रहे हैं। यदि x = 0 तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 × y = 6, 0 + y = 6 और हमारा ये आ जाता है y = 6। x की वैल्यू हमने 0 रखी थी, y की वैल्यू आ गई हमारी 6। यदि x की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं तो 2 × 1 + y = 6 दिया हुआ है हमारा इधर। तो 2 + y = 6, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, y = 4। तो x की वैल्यू हमने 1 माननी थी और y की वैल्यू हमारी आ जाती है हाँ 4। इसी प्रकार हम थर्ड वैल्यू निकाल लेंगे। यदि x की वैल्यू 2 मान लेते हैं हम, तो 2 × 2 + y = 6, यह आ जाएगा आपका 4 + y = 6 और y = 6 - 4। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ 2, x की वैल्यू हमने मानी थी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2। तो यहाँ पर हमारी इसके 3 वैल्यू निकालनी होती है, तीनों वैल्यू हमारी निकल कर तैयार हो जाती हैं। ये समीकरण 1 से एक टेबल बना लेंगे। हाँ, इसमें x की वैल्यू आ जाएंगी, इसमें y की वैल्यू आ जाएंगी। पहला आया था 0,6, x की वैल्यू 0 है, इसकी 6 इसकी वैल्यू है। फिर दूसरी वैल्यू आई थी 1,4 और तीसरी वैल्यू आई थी 2,2। यहाँ आ जाएगा 1,4 और 2,2। इसी प्रकार समीकरण 2 से वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 2 दे रखी थी हमें 4x - 2y - 4 = 0। समीकरण 2 से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब -4 को इधर पहुंचा देते हैं, -4x - 2y = 4। यहाँ पर बाई की वैल्यू मानना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। यदि बाई की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूँ, यदि बाई की वैल्यू 0, तो 4x - 2 × 0 = 4। यहाँ आ जाएगा 4x, ये 0 हो जाएगा हमारा और ये 4x = 4। x की वैल्यू आ जाएगी 4/4, ये कट जाएगा 1 टाइम्स। x की वैल्यू आएगी 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमने 0। यदि x की वैल्यू y की वैल्यू मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर जो 1 मान लेता हूँ तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। 2 मानने में आसान है, क्योंकि अगर जो मैं यहाँ 2 मानता हूँ तो 4 हो जाएगा, 4 होने के बाद ये 8 हो जाएगा, 8 जो है 4 से ईजिली कट जाएगा। यदि y = 2, मैं y की वैल्यू 2 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर रखने के बाद मुझे मिल जाता है 4x - 2 × 2 = 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा 4x - 4 = 4 और 4x यहाँ पर ये 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाता है और यहाँ हो जाएगा हमारा 8। x = 8/4 आ गया, ये कट गया 2 टाइम्स। x की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो हमारा दूसरा पॉइंट मिल जाता है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 ही है। इस प्रकार हम एक पॉइंट और मान लेते हैं। यहाँ अगर जो मैं 3 मान लेता हूँ तो हो जाएगा 2 × 6 और 6 इधर इसमें जोड़ेगा 4, 10 हो जाएगा। तो 10 4 से कटेगा नहीं। अगर जो मैं इसमें 4 मान लेता हूँ तो 4 दूनी 8, 4 इसमें जुड़ जाएगा, ईजिली क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। 4 मान लेते हैं। यदि y = मैं यहाँ 4 मान लेता हूँ तो हो जाएगा हमारा
4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4, और यहाँ आ जाएगा हमारा 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/4, ये कट जाएगा हमारा 3 टाइम्स, x की वैल्यू हमारी 3 आ जाती है यहाँ 3,4। इसी प्रकार हमारी एक दूसरी टेबल बनकर यहाँ तैयार हो जाती है। x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेंगे। x की वैल्यू हमने शुरू में मानी थी 1 और यह आया था हमारा 0, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0। दूसरी वैल्यू आई थी हमारी 2,2, तीसरी वैल्यू आई 3,4, तो इसमें हम 3,4 रख लेंगे। तो इस दोनों टेबल से सॉल्यूशन करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाती है। अब देखेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया इस तरीके से। सॉल्यूशन करने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये संगत है, संगत है तो ग्राफ बनाना था। तो मैंने समीकरण 1 उठा ली थी, समीकरण 1 से जब सॉल्यूशन करना शुरू करा इस तरीके से, तो मेरी यहाँ पर 3 वैल्यू निकल के तैयार हो जाती हैं। 3 वैल्यू तैयार होने के बाद मैंने एक टेबल बनाई थी, फिर समीकरण 2 उठाया, समीकरण 2 उठाने के बाद मैंने इस तरीके से सॉल्यूशन कर लिया। सॉल्यूशन करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाती हैं, और ये आ जाता है हमारा समीकरण 2 से एक टेबल तैयार हो जाता है। अब मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए मुझे फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना होगा, और उसके बाद ग्राफ खींच देंगे। यहाँ हमने एक्स और वाई एक्सेस खींचने के बाद जो है इस पर नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी नंबर डाल रखे हैं, और इनको जो है हमेशा इक्वल करके डालना होता है। ध्यान रखेंगे, जब भी इसको कट करेंगे तो इक्वल करना होगा। अगर जो छोटा बड़ा का थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसमें क्या है कि हमारी लाइन सीधी नहीं खींच पाती। जब आप स्केल से करना है ये काम, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं है तो मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो जब भी आप स्केल से इसको ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना है कि हमारे तीनों पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन में होने चाहिए। तो समीकरण 1 से मैंने इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये आया था, और समीकरण 2 से सॉल्यूशन करने के बाद ये आया था। अब मेरे समीकरण 1 से मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ। पॉइंट पर 0 दे रखा है, एक्स की वैल्यू 0 दे रखा है, वाई की वैल्यू 6 दे रखा है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 6 है, इसका मतलब हो गया हमारा, और वाई भी जो हमारा प्लस का है इसलिए हमारी ऊपर को चलेगी। तो वाई की वैल्यू 6 हमारी यहाँ पर हो जाती है ये, तो 0,6। इसके बाद 1,4, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, 1 ये रहा हमारा, और वाई की वैल्यू 4 आ जाती है। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 1,4। दूसरा दे रखा 2,2, तो 2 ये रहा, और दूसरा 2 ये रहा। ध्यान रखना है कि हमारे जो पॉइंट हैं ये तीनों लाइन से, तीनों पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि एक ही लाइन पर आ जाएं, 2,2। तो यहाँ से होते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो तीनों पॉइंट से होते हुए जाएगी। दूसरी दे रखी थी हमें, दूसरे समीकरण को सॉल्यूशन करने के बाद हमें मिला था कि ये 1 दे रखा था, एक्स की वैल्यू हमारी ये 1 है, एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है और वाई की वैल्यू 0 दे रखी है। तो एक्स की वैल्यू 1, ये 1 चल दिए, और 0 तो हमारा कहीं चला ही नहीं गया, तो इसलिए हमारा ये आ जाता है एक पॉइंट। एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0। मैंने इस पॉइंट को यहाँ लिख लिया। दूसरा दे रखा है 2,2, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारी 2,2, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा ये मिल जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारा 3,4, एक्स की वैल्यू हमारी 3 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो 3,4 कहाँ आएगा, देखो 3 ये रहा, और 4 हमारा कहीं यहाँ आ रहा है, यहाँ। तो 3,4, इस पॉइंट का नाम आ जाएगा हमारा 3,4। अब इस पॉइंट से, तीनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन जा रही है हमारी, इसको हम ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ का 4 पार्ट दिया हुआ है, ये समीकरण 1 ये दिया है, समीकरण 2 दिया हुआ। तो समीकरण 1/2 की तुलना करेंगे। अब हम समीकरण 1/2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू ये 2 है,
B1 की वैल्यू -2 और C1 की वैल्यू भी -2 है। A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -4 और C2 की वैल्यू दे रखी है -5। कंपेयर करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है A1/A2 की वैल्यू आ जाती है 2/4, 1 और 2। यहाँ पर काटने के बाद आ जाता है ये B1/B2, B1 की वैल्यू -2 और B2 की वैल्यू -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जा 1 2 जा, यहाँ आ जाएगा 1/2। C1/C2 -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2/5। हमारी कंडीशन बनती है A1, चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत हैं। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। आपको 3 कंडीशन का ध्यान रखना है। अगर जो ये कंडीशन दे रखी है हमें, पहली कंडीशन में देखेंगे संगत दे रखा, अगर जो तीनों बराबर आ जाते हैं संगत, अगर जो A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल आ जाते हैं तो संगत होगा। और यहाँ पर A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2, अगर जो तीसरा वाला जो C1/C2 इक्वल नहीं है तो असंगत होगा। तो आपको तीनों कंडीशन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन चारों एक जैसे ही हैं, बस यहाँ पर कंडीशन को ध्यान रखना ज़्यादा मोस्ट है। और आपको एक क्वेश्चन में अगर समझ में आता है तो चारों क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और अगले क्वेश्चन के लिए। अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलते रहें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए।